नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद का आगमन निरसा में पहली बार आर्य समाज के बुलावे पर निरसा स्थित बैजना आर्य समाज कार्यालय में हुआ। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित आजाद निरसा पहुंचे तथा कार्यक्रम को संबोधित किए। उनके आगमन पर आर्य समाज द्वारा निरसा स्थित बैजना मोड़ से ही आदिवासी नृत्य और गाजे बाजे के साथ इन्हें ससम्मान जुलूस की शक्ल में आर्य समाज के कार्यालय लाया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। मौके पर उपस्थित अमित आजाद ने बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन शहीद चंद्रशेखर आजाद द्वारा आजादी की लड़ाई के लिए किया गया था, पर आजादी के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का वजूद धीरे धीरे खत्म होने लगा, लोग भूलते गए, जिसे वापस पुनः पूरे देश भर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर उनके सिद्धांतों पर फिर से देश को चलाने की योजना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम लिया तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद सचिंद्र सान्याल जी, अशफाक उल्लाह जी, इन सभी लोगों ने मिल करके बनाई थी और समूचे देश में तो पुनः एक नए कलेवर में, नए रूप में आज की मांगों को लेकर, क्योंकि पहले की हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जब देश आज़ाद नहीं था, उन मांगों को लेकर के शहीदों ने इसी संगठन के बैनर के तले अपनी जान भी दे दी थी और आज वर्तमान में जो देश की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी झारखंड में भी, अन्य प्रदेशों में तो है ही, झारखंड में भी हमारे हर हर आर्या जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ के उपाध्यक्ष हैं दीपक मिश्रा जी। ये यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि हमें देश की जो शहीदों की विरासत है उसको हमें समूचे देश में फैलाना हमारा ये काम है। हमारा काम कोई संगठन चलाना नहीं है। संगठन हम सिर्फ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आज के दिन, आज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ही आप देख रहे हैं, शहीद अशफाक उल्लाह खान जी को यहाँ पर हम नमन कर रहे हैं। बस यही हमारा प्रथम कर्तव्य और अंतिम कर्तव्य भी है। और जो शहीदों ने सोचा था और जो 7.5 लाख शहीदों ने सपना देखा था इस देश को आज़ाद कराने के लिए, वही सपना आज भी ले करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे यानी कि मेरे पूज्य पिताजी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उन्हीं सपनों को लेकर के चल रहे हैं, बिना लेश मात्र राजनीति का भाव लेकर के। और हम देश में इन शहीदों का जो सपना था, जो इन्होंने देखा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, वैसा ही आज के नेता कुछ बनाने के प्रयास में लगे हैं। पर उन नेताओं को हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी चेतावनी नहीं, आग्रह से कहती है कि हम उनको उनके प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। हम तोड़ने की राजनीति नहीं, हम जोड़ेंगे और जो शहीदों का सपना था, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी के सपनों को हम साकार करेंगे। क्योंकि 1,96,58,120 वर्ष से भी पुरानी संस्कृति हमारी, उसके हम संवाहक हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आर्य समाज में मैं जब भी जाता हूँ तो पुनः एक क्रांति की लहर क्यों दौड़ जाती है, इसलिए क्योंकि शहीद अशफाक उल्लाह खान को शायद इसलिए घर से निकाल दिया गया था कि वो आर्य समाज से जुड़ गए थे, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ गए थे, क्योंकि वो एक पक्के आर्य समाजी थे, शाम को संध्या हवन करते थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का ज्ञान फैलाने के लिए तो की ही थी, पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी की थी। ये दो मुख्य कड़ी थी। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान स्वामी दयानंद के चेले कहलाते हैं और कहलाते रहेंगे। ये आर्य समाज का योगदान है। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।